श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की तृतीया तिथि और इस दिन गणेश चतुर्थी तिथि भी है। तो आपको बता दें कि यह दिन बहुत ही खास है क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में ये बुधवार के दिन पड़ रहा है और इसलिए इसका अधिक ही महत्व हो जाता है। और इस दिन पंडित जी ने बताया है कि 11 गेहूं के दाने वाले उपाय ज़रूर करने चाहिए। और आपको बता दें कि ऐसा जो उपाय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले तृतीया तिथि के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। गेहूं के दाने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आप जानते होंगे कि इस उपाय को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस बुधवार के दिन इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि देखिए इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फल भी उन्हें मिला है। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत बार आप बहुत पूजा पाठ बड़े अनुष्ठान किए लेकिन फिर भी आपकी कुछ कामना होती है, मनोकामना होती है जो पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन किसी विशेष दिन अगर आप छोटे से उपाय कर लेते हैं ना तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर से इस बुधवार को जरूर कर लीजिए। लेकिन उपाय को करने से पहले पहले अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए, फिर उपाय को कीजिएगा। देखिए आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर से पूर्ण होगी। पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को, जिसको समझ के सुन के मैं आपको समझाने वाली हूँ। पंडित जी ने कहा है कि चाहे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख समस्याएं क्यों न चल रही हो, आपको कारण भी पता नहीं है कि आखिर जीवन में क्यों आपकी जीवन में इतनी समस्याएं आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पितृदोष हो सकते हैं, मंगल दोष हो सकते हैं, तो बहुत से दोष हो सकते हैं। लेकिन अब इसके कारण जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको किसी विशेष दिन इस उपाय को कर लेना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं ना तो आपके जीवन से जो भी दुख परेशानी है वो सब दूर हो जाती है और सुख शांति हो जाएगी और आपके घर में जो भी सुख शांति समृद्धि आएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आपको जरूर करनी चाहिए। अब चलिए बताते हैं हम इस वीडियो में कि उपाय को कैसे करना है, कब करना है और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको इस उपाय के बारे में बताते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस उपाय को कौन कर सकता है। तो देखिए इस उपाय को घर की कोई बड़ी माताएं बहनें हैं अगर वो करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो घर की लक्ष्मी होती है। घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करना चाहे तो वो कर सकती हैं। लेकिन अगर वो किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं तो कोई अन्य सदस्य भी आप घर का कर सकता है इस उपाय को। अगर खुद की किसी की मनोकामना पूर्ण करनी हो, अगर कोई परेशान है और खुद ही अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहता हो तो खुद कर सकता है, या घर के सभी लोग सदस्य जो है मिल के इस उपाय को भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला बात करते हैं कि इस उपाय को करना कब है। तो देखिए इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं, ठीक है। सुबह में करना है तो आप जितना जल्दी है उठ के आप कर सकते हैं, या आप 11 बजे से पहले कर लीजिए। अगर लेट भी किसी कारण वजह से होते हैं तो 12 बजे से पहले ज़रूर कर लीजिए, 12 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और शाम में अगर करना चाहते हैं तो आप प्रदोष काल में करें, 6 से 7 के बीच में कर लीजिए। अगर फिर भी लेट होते हैं किसी कारणवश तो 8 बजे से पहले भी इस उपाय को जरूर से कर लीजिए। गुरुजी ने बताया है कि बुधवार के गणेश चतुर्थी तिथि यानी तृतीया तिथि के दिन इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को। देखिए इस उपाय से जीवन में कर्जा बहुत अधिक हो गया है, आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी आ गई है, बहुत विपदा आ गया है, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, प्रत्येक कार्य में हानि मिल रहा है, आपका हर पैसे आने का सारे मार्ग बंद पड़े हैं। तो आपको इसी 11 गेहूं के दाने वाले आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इस उपाय को करना कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 11 गेहूं के दाने लेने हैं और 11 ही चावल के दाने भी लेने हैं, ठीक है। और दोनों बिल्कुल साबुत होने चाहिए, कहीं से भी टूटा नहीं हो, एकदम मतलब टूटा नहीं होना चाहिए कहीं से, इसका ध्यान रख लीजिए। और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है, ठीक है। फिर आपको जल घर से ही भर कर ले जाना है, ठीक है। फिर मंदिर में आपको नहीं लेना है, आपको घर से ही लेके जाना है। ये सारी सामग्री लेकर आपको घर के आसपास में जो शिव मंदिर होगा ना, महादेव जी का कोई मंदिर,
शिवलिंग के मंदिर जो होगा, तो आपके घर के आसपास में होगा, वहाँ पे पहुँचना है। अगर प्रदोष काल में आप जा रहे हैं इस उपाय को करने, तो फिर अपना फेस जो है उत्तर दिशा में करके फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्रम वाइज आपको काम करना है। बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि कैसे उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले महादेव की जो सबसे प्रिय छोटी पुत्री जो होती है, माँ जो है माता अशोक सुंदरी, उनके वहाँ पे जाना है। और उनके जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान है, वहाँ पे 11 जो चावल के दाने लेकर गए हैं, वहाँ पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। ठीक है, चावल के 11 दाने। ठीक है, जो आपके पास तांबे के लोटे में जो जल लेकर गए हैं, उस तांबे के लोटे का जो जल है, आप कहीं पर भी नहीं अर्पित करना है, ये ध्यान रखना है, कहीं पे नहीं चढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती के जी का जो हस्त कमल है, जो गोलाकार जो भाग है ना, माता पार्वती के जो स्थान है, वहाँ पे गोलाकार जो गोल है, चारों तरफ गोलाकार जो स्थान है, माता पार्वती के स्थान पे समर्पित कर देना है उस जल को, कहीं भी और नहीं समर्पित करना है। ना ही माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे करना है, ना ही शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ गोलाकार जलाधारी जो गोलाकार होता है ना, पार्वती जी के स्थान पे समर्पित कर देना है। और आपके पास अब बच गए 11 गेहूं के दाने। उसको क्या करना है, 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए विशेष रूप से आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, अगर आप बुधवार के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं, जो भी आपको अपनी इच्छा है, जो कामना है, वो बोलते हैं, तो निश्चित रूप से महादेव जरूर पूरा करते हैं। और अन्न का जो समर्पण जो होता है ना, अन्न अगर अर्पित कर देते हैं, खासतौर पर गेहूं का समर्पित करते हैं ना शिवलिंग पर, तो वो भी बुधवार के दिन, तो इससे सुंदर संयोग कुछ नहीं हो सकता है। आपकी हर एक इच्छा पूरी होती है, हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत ही प्यारा और छोटा सा उपाय है, आप जरूर से कर लीजिए इस विशेष दिन में। गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग में ना 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय कर लेते हैं ना, तो हमारे देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। और इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, आप सुबह के टाइम में नहीं कर सकते, शाम के टाइम में भी आप कर सकते हैं इस उपाय को। तो आप ज़रूर इस उपाय को कीजिएगा, इस उपाय का आपको फल ज़रूर मिलेगा, तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, हम आगे आपको दूसरा उपाय बताते हैं। इसमें मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। ठीक है, 5 हरे मूंग के दाने लेना है, साबुत लेना है, कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो, इसका ध्यान देना है। फिर आपको 1 लोटा जल ले लेना है तांबे के पात्र में, शुद्ध जल घर से ही। और ये सभी सामग्री लेकर सीधे पहुंचना है आपको भगवान के शिव मंदिर में। ठीक है, फिर आपको सुबह में भी कर सकते हैं इस उपाय को, शाम में भी कर सकते हैं। अब भगवान के शिव मंदिर में जाने के बाद आपको 5 हरे मूंग के दाने जो आपने लेके गए हैं, वो पहला हरा मूंग का दाना शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं ना, वहाँ पे उनका जो पहला पैर उठा हुआ पैर है, वहाँ पे समर्पित करना है पहला मूंग का दाना। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर दूसरा हरा मूंग का दाना आपको शिवलिंग पर जो गणेश जी के स्थान होता है, वहाँ पे समर्पित करना है, दूसरा हरा मूंग का दाना। और शिवलिंग के सीधे तरफ जो दूसरा हरा मूंग का दाना है समर्पित कर देना है। और उस समय भी ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर तीसरा हरा मूंग का दाना भगवान शिव जी के सबसे छोटी पुत्री जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे समर्पित करना है। और उसके बाद जलाधारी जो जल जहाँ से गिरता है ना, जलाधारी है, वहाँ पर बहता हुआ जलाधारी के बीचों बीच कहीं भी उठा हुआ जो लाइन होता है ना सांप की आकृति का, वहाँ पे आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। फिर चौथा हरा मूंग का दाना आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। और शिवलिंग पर आपको चौथा मूंग का हरा दाना जो होता है वो फिर उस समय भी ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करना है। और पांचवा अंतिम जो दाना होगा ना हरा मूंग का, उसको आपको जल के पात्र में डाल देना है। और इस हरे मूंग युक्त जल को जो है ना, वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करना है। और जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के सामने बैठकर धीरे धीरे अपने जो शिवलिंग पर आपको जल को समर्पित करना है। उसके बाद अपने समर्पित करने के बाद शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। और अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको बोलना है वहाँ कि बच्चों को बुद्धि ज्ञान विवेक दे
और आप अपने लिए अगर कर रहे हैं तो प्रार्थना करना है, व्यापार में वृद्धि हो, घर में धन आए, इस तरह से जो भी मनोकामना आपको है, नौकरी के लिए कर रहे हो या कहीं इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हो, धन प्राप्ति के लिए हो, कोई भी कामना हो, मनोकामना हो, महादेव से प्रार्थना करना है वहाँ बैठ के, और इस तरह से छोटा सा उपाय ये कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए उसके जीवन के सारे संकट, कष्ट, बाधाएं, परेशानी सब दूर हो जाता है। तो ये भी छोटा सा उपाय है, आप ज़रूर से कीजिएगा। देखिए आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर होगी और आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी।